बचत के सेफ एवेन्यू से पैसे निकलकर शेयर बाजार के हलचल में भी शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट हो रहा है। इससे एक बात तो समझ में आती है कि निवेशक को ये लगता है कि यदि थोड़ा सा रिस्क लिया जाए और उससे अधिक कमाई हो सकती है तो ये कोई बुरा ऑप्शन नहीं है। आप जानते हैं कि शेयर बाजार में काफ़ी खतरा है, लेकिन शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करने का एक और माध्यम है, वो है इक्विटी म्यूचुअल फंड। यानी आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्ट आप शेयर बाजार में कर सकते हैं और सेफ इन्वेस्टमेंट से थोड़ा सा रिस्क लेके अधिक कमाई कर सकते हैं। और यदि इक्विटी म्यूचुअल फंड के डेटा पर यदि एक नज़र डालें तो हम देखते हैं कि मार्च 2026 में इक्विटी म्यूचुअल फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट करीब 32.03 लाख करोड़ था, जो कि जून 2026 में ये बढ़कर 37.33 लाख करोड़ हो गया और जुलाई 2026 में ये बढ़कर 38.36 लाख करोड़ हो गई। ये डेटा जो है ये इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के हैं, यानी इनके पैसे जो इन्वेस्ट हो रहे हैं वो शेयर मार्केट में इनडायरेक्ट वे में हो रहे हैं। इसका मतलब ये तो समझ में आ ही गया कि निवेशकों में अब रिस्क लेने की क्षमता या तो बढ़ गई है या वो अधिक रिस्क लेना चाहते हैं। एमएफआई ने फरवरी 2026 के डेटा के हिसाब से एक स्टेट वाइज एक डेटा शेयर किया है, जिसमें उन्होंने स्टेट वाइज म्यूचुअल फंड में यानी डेट और इक्विटी दोनों मिला के कितना इन्वेस्टमेंट है और उस टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट में से इक्विटी में कितना है ये उन्होंने शेयर किया है। और इस डेटा को यदि एक नज़र डालते हैं बहुत चौंकाने वाले फैक्ट सामने आते हैं। मैं डीएम झा, आप देख रहे हैं स्टोन टैक्समिन चैनल। सबसे पहले बात करते हैं उन स्टेट्स की। हालांकि सभी स्टेट्स के डेटा शेयर करना संभव नहीं है, तो हमने इसको 3 पार्ट में क्लासिफाई किया है और उसमें टॉप 10 स्टेट्स को रखा है। सबसे पहला पार्ट है कि टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट के बेसिस पे टॉप 10 स्टेट्स कौन से हैं और उसमें से क्वांटम वाइज इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट के हिसाब से टॉप 10 स्टेट्स कौन से हैं। और तीसरे पार्ट में उन्हें बताया है कि परसेंटेज के हिसाब से इक्विटी म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्टमेंट में उसमें टॉप 10 स्टेट्स कौन से हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट के हिसाब से 10 स्टेट्स कौन कौन से हैं। टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट का मतलब इसमें इक्विटी म्यूचुअल फंड भी है और डेट म्यूचुअल फंड भी है। और इस लिस्ट में हम देखते हैं कि महाराष्ट्र टॉप में है और महाराष्ट्र में 34,24,299 करोड़ रुपए का एसेट अंडर मैनेजमेंट है। न्यू दिल्ली के इन्वेस्टर्स का 6,63,171 करोड़ है। अब देखें जनाब कि टॉप पे है महाराष्ट्र 34,24,000 और सेकंड पे है न्यू दिल्ली 6,63,000 के आसपास। कितना का डिफरेंस है फर्स्ट और सेकंड के बीच में। और कर्नाटका में है 5,76,835 करोड़, गुजरात में 5,69,870 करोड़, वेस्ट बंगाल में 3,99,233 करोड़, उत्तर प्रदेश में 3,91,810 करोड़, तमिलनाडु में 3,76,463 करोड़, हरियाणा में 2,81,942 करोड़, राजस्थान में 1,59,559 करोड़ और तेलंगाना में जो इस 10 के लिस्ट में सबसे नीचे है 1,42,557 करोड़ रुपए का टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट है इन स्टेट में। और इन 37 के 37 स्टेट्स में सबसे कम जो इन्वेस्टमेंट जो है म्यूचुअल फंड में वो है लक्षद्वीप का, जिनका केवल 31 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। ये तो हुए एसेट अंडर मैनेजमेंट के हिसाब से टॉप 10 स्टेट्स का। और इसमें से यदि हम क्वांटम वाइज इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट की बातें करें तो चूंकि जनाब महाराष्ट्र का टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट 34 लाख है, तो कितना भी कम परसेंटेज होगा तो इनका सबसे टॉप पे रहेगा ही। तो इक्विटी में इनका 13,01,234 करोड़ के आसपास इन्वेस्टमेंट है। गुजरात का 3,70,416 करोड़ है, कर्नाटका का 3,69,174 करोड़ है, न्यू दिल्ली का 3,54,481 करोड़ है, यूपी का 2,93,858 करोड़ है, वेस्ट बंगाल का 2,55,509 करोड़ है, तमिलनाडु का 2,18,349 करोड़ है, हरियाणा का 1,63,536 करोड़ है, राजस्थान का 1,26,052 करोड़ है और तेलंगाना का 99,770 करोड़ है। और इस दोनों डेटा को यदि एक साथ हम नज़र डालते हैं तो हम देखते हैं कि 10 के 10 स्टेट रिपीट हो रहे हैं, केवल उसमें रैंकिंग में फ़र्क है। इसका मतलब कि टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट में जो टॉप 10 स्टेट्स हैं वही इक्विटी में भी, इक्विटी म्यूचुअल फंड में भी टॉप 10 स्टेट्स में केवल थोड़ा सा रैंकिंग का फ़र्क है। जैसे महाराष्ट्र टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट में भी टॉप पर था और इक्विटी क्वांटम के हिसाब से भी टॉप पर था। लेकिन जैसे न्यू दिल्ली की बातें करें, न्यू दिल्ली में सेकेंड पोजीशन पे था टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट के हिसाब से। लेकिन यदि इक्विटी म्यूचुअल फंड में
हम क्वांटम वाइज इन्वेस्टमेंट की बातें करते हैं तो वो यहाँ 4th पोजीशन पे, उसी हिसाब से वेस्ट बंगाल और यूपी में भी फ़र्क है। हमने देखा था कि टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट में वेस्ट बंगाल यूपी के ऊपर था, जबकि इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट के लिहाज से यूपी वेस्ट बंगाल से ऊपर है। ये दो तो बताया हमने, एक बताया टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट इक्विटी और डेट दोनों ही हैं, दूसरा बताया हमने केवल इक्विटी म्यूचुअल फंड में क्वांटम वाइज इन्वेस्टमेंट के हिसाब से टॉप 10 स्टेट्स कौन से थे। अब एक स्ट्रेंज फिगर सामने आता है, यदि हम इसको टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट को यदि देखते हैं कि उसमें से कितना परसेंटेज इक्विटी में है, जैसे आपने देखा कि महाराष्ट्र का 34 लाख के आसपास था टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट, उसमें केवल 13 लाख है इक्विटी में, ये करीब 38-39% के आसपास बनता है। तो ये परसेंटेज के हिसाब से देखते हैं तो बहुत आश्चर्यजनक फैक्ट सामने आते हैं। और उसमें से टॉप 10 स्टेट्स में जो सबसे पहला स्टेट है लद्दाख जनाब, उसमें केवल 51 करोड़ का टोटल एसेट मैनेजमेंट है और 51 करोड़ में से 44 करोड़ का इन्वेस्टमेंट जो है केवल इक्विटी में है। इक्विटी मीन्स इक्विटी म्यूचुअल फंड या इक्विटी म्यूचुअल फंड में। और परसेंटेज के हिसाब से देखें तो 86% इन्वेस्टमेंट केवल इक्विटी म्यूचुअल फंड में है। दूसरे नंबर पे है, हालांकि लद्दाख जो बताया हमने 51 करोड़ काफ़ी छोटा सम है, तो इसमें परसेंटेज का इम्पैक्ट अधिक नहीं पड़ता है। लेकिन बिहार जो कि पिछड़ा राज्य माना जाता है, उसका टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट है बिहारियों का 81,934 करोड़, और उस 81,934 करोड़ में से 81% का इन्वेस्टमेंट इक्विटी में है, वो बनता है 66,367 करोड़। तीसरे नंबर पर है जम्मू एंड कश्मीर। ये भी लोग समझते हैं कि अंडर डेवलप्ड स्टेट है, यहाँ भी टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट 11,914 करोड़ है, हालांकि थोड़ा स्मॉल बेस है, लेकिन यहाँ का जो परसेंटेज के हिसाब से इक्विटी में इन्वेस्टमेंट है वो 81 करोड़ के आसपास है, जो कि 9,650 करोड़ रुपए बनते हैं। उसके बाद होता है अरुणाचल प्रदेश, और छोटा स्टेट, 2,359 है इनका एसेट अंडर मैनेजमेंट, उसमें से 1,911 यानी 81% ये भी हैं इक्विटी में इन्वेस्टमेंट है। लक्षद्वीप स्मॉलेस्ट वन, जहाँ की 31 करोड़ का टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट है, लेकिन जनाब 31 में से 25 करोड़ का इन्वेस्टमेंट का इक्विटी म्यूचुअल फंड में ही है, और ये बनता है 80% के आसपास। राजस्थान एक बड़ा बेस 1,59,559 में है, जो कि टॉप 10 स्टेट्स में भी आते हैं एसेट अंडर मैनेजमेंट के हिसाब से, और उनका 79% यानी 1,26,052 करोड़ रुपए इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट है। उत्तराखंड थोड़ा सा छोटा बेस 38,394 करोड़, इसमें से 30,331 करोड़ यानी 79% का इन्वेस्टमेंट इक्विटी म्यूचुअल फंड में है। पंजाब थोड़ा सा बड़ा ही है 99,291 करोड़, इसमें से 78,440 करोड़ यानी 79% ये भी बनता है, ये इनका इन्वेस्टमेंट इक्विटी म्यूचुअल फंड में है। चंडीगढ़ स्टेट जहाँ 25,159 करोड़ का टोटल इन्वेस्टमेंट है म्यूचुअल फंड में, उनमें से 19,624 यानी 78% का इन्वेस्टमेंट केवल इक्विटी म्यूचुअल फंड में। हिमाचल प्रदेश ये भी छोटा है, 21,031 करोड़ का टोटल बेस है म्यूचुअल फंड में, और इनमें से 16,404 करोड़ यानी 78% के आसपास इनका इन्वेस्टमेंट इक्विटी म्यूचुअल फंड में है। और एक स्ट्रेंज करने वाला फैक्ट्स कि महाराष्ट्र जो टॉप 10 स्टेट्स में आते थे एसेट अंडर मैनेजमेंट के हिसाब से टॉप पर थे, और इक्विटी म्यूचुअल फंड में क्वांटम के हिसाब से इन्वेस्टमेंट में टॉप पर थे, लेकिन परसेंटेज वाइज सबसे लोएस्ट पादान पे हैं, और इनका टोटल जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है इनका 34,34,299 करोड़ है, और उसमें से केवल 1,01,234 करोड़ यानी केवल 38% का इन्वेस्टमेंट इक्विटी म्यूचुअल फंड में है। फ्रेंड्स, ये डेटा एमएफआई ने शेयर किया हुआ है, और इस डेटा से आप कई तरह के इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं अपने अपने फाइनेंशियल प्रूडेंस के हिसाब से। आप इसको अपने हिसाब से इंटरप्रेटेट करें और अकॉर्डिंगली एक्ट करें। थैंक यू।